Hi guys, I welcome you all to our channel Bulls Dominate. बुल्स हमेशा डोमिनेट करते हैं जैसे कि हमारे इस चैनल का नाम है। एनीवेज, हम सबसे पहला तो आज डिस्कस करेंगे कि कल हमने वीडियो बनाई थी और लेवल्स बताए थे। आपने देखा रहेगा कि एग्जैक्ट मतलब ये सिनारियो हुआ, गैप अप खुलेगा। मैंने आपको बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुलेंगे। कौन से लेवल के आजू बाजू खुलेंगे मैंने ये भी आपको बताया था। निफ्टी में मैंने बताया था कि करीबन 22,600 650 के आजू बाजू में ओपनिंग हो सकती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग। और 22,580 का करीबन हाई गया है, वही आजू बाजू के लेवल पे ही ओपनिंग हुई है। फिर वहां ओपनिंग होने के बावजूद मैंने बताया था कि आपको बाई नहीं करना है। और बैंक निफ्टी में तो एग्जैक्ट मैंने लेवल बता दिया था आपको कि 49,200 से लेके 49,300 तक ओपनिंग लग सकती है, पर वहां से आपको बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट देखिए कि जब तेजी में अभी चल रहे तो हमारा मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है। जब ग्लोबल मार्केट कंसोलिडेशन में थे ना, तब हमारा मार्केट तेजी में चल रहा था। तो ये चीज आपने नोटिस किया रहेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सब चीज आप नोटिस करोगे ना, तो धीरे धीरे क्या है कि आप में वो डेवलपमेंट होती रहेगी। एक चीज, ये बात को आप ध्यान में रखिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था कि गैप अप ओपनिंग लगेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, पर आपको वहां से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। मैंने आपको ये बताई थी, राइट। और 500 टूटेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। 22,500 निफ्टी में टूटेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। देखिए 22,500 टूटने के बाद 22,410 करीबन 90 पॉइंट आपको मिले रहेंगे, ठीक है, डाउन साइड। अब सेम सिनारियो हुआ बैंक निफ्टी में। 49,250 आजू बाजू का हमारा हाई था, तो वहां से लेके 48,800 तक मतलब गया। तो आपको बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा डाउन साइड आप पॉइंट देखिए, 350-400 पॉइंट का करीबन डाउन साइड आपको मिला है। बहुत अच्छा है अगर आपने ट्रेड लिया रहेगा तो। ये तो हो गया जो लेवल हमने बताए थे। एग्जैक्ट 2 दिन से मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं। मेरी दोनों पिछली वीडियोस देख लीजिए उठा के। मैंने आपको बोला भी था चाहिए तो आप लिख के भी रख लो ये लेवल्स, क्योंकि आपको काम आता है। लिख के रखोगे ना तो कोई चीज आपके सामने रहेगी। क्या होता है कि कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप लिख के नहीं बताते हो हमारे को। देखिए वीडियो क्वालिटी पे मत जाइए, मैं हमेशा बोलता हूं नॉलेज और एक्सपीरियंस पे जाइए। जो लेवल में आपको बता रहा हूं उस लेवल पे जाइए, एक बार देखिए, नोटिस करिए, फिर बताइएगा, ठीक है। अभी चलो कोई बात नहीं, हम कल के लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहां पे ओपनिंग लग सकती है और क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, ग्लोबल मार्केट यहां पे तेजी के मूड में। क्यों? क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे थे ना, हमारा मार्केट तेजी में था। अभी भी हमारा मार्केट अप ट्रेंड में ही है, बट अप ट्रेंड में भी हॉल्ट होता है, एक बात याद रखिए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स ऊपर की तरफ बढ़ने की आशंका है। इंडिया विक्स यहाँ पे तेजी में, तो जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है ना तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। मैंने ये भी बताया था आपको कि मार्केट खुलेगा ग्रीन में पर बंद होगा रेड में। आप देख सकते हो एग्जैक्ट मेरी बातें पिछले वीडियो में, जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको वैसा ही रिएक्शन हमें आज के मार्केट में मिला। अगर आपने उस चीज को सोचा रहेगा या तो अगर मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया रहेगा, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लो। हाई टूटता है तो उसके बाद की जो कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग के हिसाब से आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले। अगर लो टूट गया फिर जो कैंडल बनती है और उसके लो के नीचे क्लोज हो जाए तो फिर आप नीचे की तरफ ट्रेड ले। अगर आपको ये लेवल समझ में नहीं आए तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आज बता देते कि अभी कल क्या करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो निफ्टी का यहाँ पे क्लोजिंग आया है वो करीबन 22,450 के आजू बाजू आया है। तो अभी कल क्या करना है निफ्टी में ये मैं आपको बता देता हूं सबसे पहला, फिर हम बैंक निफ्टी के लेवल डिस्कस करेंगे। तो कल निफ्टी में अगर दोस्तों 22,620 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाए ना तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। पर कल 22,400 का लेवल नीचे की तरफ टूट जाता है तो सीधा सीधा आपको 22,300 के लेवल पे जाते हुए निफ्टी दिखेगा। और 22,300 भी टूट गया तो समझ लो फिर जो मैंने आपको बता रहा हूं 22,100 22,000 के टारगेट एक्सपायरी तक आपके
पोजिशनली टारगेट ये अनलॉक हो जाएंगे, मतलब खुल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और निफ्टी बैंक में मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी बैंक अभी 48,850 के आजू बाजू पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो कल के दिन अगर 49,250 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला तो 49,600 तक की जगह है। पर अभी भी मैं हमेशा यही बोल रहा हूं कि हमारा इंडिया भी जिस हिसाब से ऊपर बढ़ रहा है ना, तो वॉलेटिलिटी हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा रहेगी। एक ट्रेडर के लिए ये आसान नहीं होता है ट्रेड करना, क्योंकि समझ नहीं पाता है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडर मुनाफे में भी होता है तो अपना मुनाफा बुक नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से वो नुकसान में आ जाता है। नीचे की तरफ वो सारा मुनाफा 2, 4, 5 हजार ऊपर भी है तो वो बांधता नहीं है ऐसे नॉइसी मार्केट में अपना मुनाफा, तो वो नीचे आ जाता है, 1, 2, 3 हजार माइनस में चला गया, पता चला, ये होता है। तो इसके लिए आपको ऐसे नॉइसी मार्केट में फटाफट अपना प्रॉफिट बांध के बाहर आना है, ये चीज ध्यान में रखना है। जो मैं लेवल आपको बता रहा हूं कि 22,000 जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं निफ्टी में, तो 22,000 तक रुकना नहीं है। क्या पता ये वीक में नहीं और अगले फ्राइडे में गया, मतलब ये एक्सपायरी में नहीं गया और फ्राइडे में गया, तो आपका वो चीज समझ लो कि जीरो हो सकता है अगर आप 22,000 का पुट लेके बैठोगे इतना दूर। देखिए ट्रेड भी कैसे ढूंढना है और ट्रेड किस हिसाब से करना है वो भी ध्यान में रखना है। 50-100 पॉइंट दूर का अगर 22,450 पे यहाँ पे निफ्टी है, तो आप अगर ऊपर की तरफ ट्रेड खोजते हैं तो आप 22,500 या 550 का ऑप्शन ढूंढिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड ढूंढते हो ना तो 22,400 से लेके 22,350, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादा दूर पे आप ट्रेड करोगे, सस्ते के चक्कर में पड़ोगे ना, तो आपके पैसे डूबेंगे और प्रीमियम डीके हो जाएगा। इसी कारण आपके पैसे डूबेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। खैर अभी मैं आपको बता देता हूं, निफ्टी बैंक की हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ मुझे यहां पे भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जब बार बार लो टेस्ट होता है ना तो वो वो वीकनेस आ जाती है उसमें, मतलब वीक हो जाता है। एक बात को नोटिस करिए ये बात। और सबसे बड़ी बात की ऊपर की तरफ के हमारे टारगेट आ गए, 50,000 का टारगेट समझ लो आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी, ऐसा कैसा वन साइड रैली चलती जाएगी? अब समझो बात को, क्योंकि आगे इलेक्शन भी है। तो ऑपरेटर की गेम को समझिए, ऑपरेटर के दिमाग को समझिए, ऑप्शन डेटा को समझिए और उस हिसाब से ट्रेड में आपको बताता हूं और लेवल बताता हूं, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। बहुत आसान कर देता हूं मैं आपको, चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं करता हूं। पर आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो, 2-3 मिनट में भाग जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो निफ्टी बैंक में नीचे की तरफ अगर 48,600 टूट गया ना, 48,660 नीचे की तरफ निफ्टी बैंक में टूट गया, तो समझ लो 48,100 के टारगेट एक्सपायरी तक अनलॉक हो गए, मतलब खुल गए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लेवल टू लेवल भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो फिर 15 मिनट की कैंडल आपके लिए बहुत सरस है। 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर दीजिएगा। जिस तरफ टूटता है उसके बाद की जो कैंडल, उसको क्लोज होने दीजिए। चढ़ती कैंडल पे मत चढ़िएगा, क्योंकि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन के चक्कर में आप फंस जाएंगे। फिर मुझे ही बताएंगे कि आपने बोला था। बोला भाई चढ़ती कैंडल पे मत चढ़ा करो, और कुछ नहीं। बाकी लेवल टू लेवल अगर मैं बता रहा हूं उस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे फिर तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अब चीजें ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूं वो मतलब बहुत एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूं। एनीवेज, कि आपको ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स पता चल गए रहेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए। और जो भी कोई नया है जो शेयर मार्केट से नहीं जुड़ा है और जुड़ना चाहता है, तो मैं ये लिंक है जिसके थ्रू आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और हमसे भी जुड़ सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपना अकाउंट उसके थ्रू खोल लीजिएगा। और मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि हम डिटेल में एनालिसिस वीडियो लेके आए एवरीडे, कि क्या हुआ आज मार्केट में और हमने क्या बताया था और आगे क्या हो सकता है। टेक्निकली वीडियो जो देखना चाहते हैं चार्ट के थ्रू, तो बेटर हो जाएगा, आपको समझने में भी आसान हो जाएगा और आप भी उसके थ्रू सीख सकते हो कि कैसे मैं ये लेवल्स निकालता हूं, किस हिसाब से मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूं, कहां पे सपोर्ट बनाता हूं, कहां पे रेसिस्टेंस बनाता हूं।
और ऑप्शन डेटा कैसे देखे जाते, तो ये सब चीज आपको इसमें पता चल जाएगा डिटेल एनालिसिस में। तो कौन कौन चाहते हैं कि हम डिटेल एनालिसिस लेके आए, प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।